तो नमस्कार दोस्तों आईपीएल 2024 तो अब खत्म हो चुका है। ऐसे में हम सभी इंतजार कर रहे हैं क्रिकेट का सबसे बड़ा महाकुंभ यानी कि टी20 वर्ल्ड कप को लेकर, जो कि आज से लगभग 4 से 5 दिनों के बाद स्टार्ट भी हो जाएगा। ऐसे में भाइयों, क्या टी20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले ये बात आपको पता है कि आईसीसी अब की बार टी20 वर्ल्ड कप 2024 में लगभग 7 से 8 नए नियम कुछ लाई है, जिसे हर एक टीम को अपने ध्यान में रखना ही होगा। यदि हर एक टीम इसको फॉलो नहीं करती है तो उनको बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। ऐसे में भाइयों, एक क्रिकेट फैंस होने के नाते क्या आपको ये 7-8 नियम पता है? यदि नहीं पता है तो इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देख लीजिए। इसी एक वीडियो में मैं आप लोग को पूरा नियम, कायदा, कानून आपको समझा दूंगा। सेमीफाइनल के लिए क्या है, फाइनल के लिए क्या है, रिजर्व डे के लिए क्या है, डीएलएस नियम कैसे काम करेगा, उसके अलावा दोस्तों स्टॉप क्लॉक एक नया नियम आया है, ये सभी नियम कैसे हैं। तो चलिए भाइयों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो भैया सबसे पहले हम पहले नियम की तरफ चलते हैं, जो है स्टॉप क्लॉक का नियम। जी हाँ दोस्तों, अब की बार टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार स्टॉप क्लॉक का नियम लाया गया है। ऐसे में आप सभी यही सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये स्टॉप क्लॉक क्या बला है। तो देखिए, मैं आप लोग को बता दूं, स्टॉप क्लॉक का मतलब ये होगा कि मान लीजिए एक ओवर खत्म होता है, उसके बाद जो दूसरा ओवर, नेक्स्ट ओवर स्टार्ट होगा, इसके बीच का टाइमिंग का गैप मात्र 1 मिनट का होना चाहिए। मान लीजिए 5वां ओवर खत्म हुआ, 6वां ओवर जब स्टार्ट होगा तो इसके बीच का टाइमिंग का गैप मात्र 1 मिनट का होना चाहिए, 60 सेकंड का होना चाहिए। यदि इससे ज्यादा हो जाता है, मान लीजिए आप 1 मिनट 3 सेकंड 4 सेकंड ले लेते हैं, तो फिर भैया आपको फाइन लग जाएगा और उसके तहत सामने वाली टीम का 5 रन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। लेकिन भाइयों, मैं यहीं पे कंफर्म कर दूं, एक ही बार में ऐसा कुछ नहीं होगा। मान लीजिए पहला बार आपने गलती किया तो अंपायर आपको वार्निंग देगा, दूसरी बार आपने फिर से 1 मिनट से ज्यादा टाइम लिया तो फिर एक बार अंपायर आपको वार्निंग देंगे। लेकिन यदि आप तीसरी बार ऐसे किए तो फिर पेले जाएंगे, फिर आपको 5 रन पेनल्टी के रूप में लग जाएगा और उसके बाद सामने वाली टीम का 5 रन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। यानी कि सामने वाली टीम का यदि मान लीजिए 55 रन है तो उसका 60 हो जाएगा, या फिर आपका स्कोर लास्ट में जाकर 5 रन माइनस कर दिया जाएगा जब आप बैटिंग कर रहे होंगे तब। यानी कि दोस्तों यही है स्टॉप क्लॉक का नियम। आई होप आप लोग अभी तक समझ गए होंगे। एनीवे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और दूसरे नियम की बात करते हैं। तो वह भैया सेमीफाइनल, फाइनल के लिए रिजर्व डे का नियम। देखिए, मैं आप लोग को बता दूं, अब की बार आईसीसी पूरी तरह से पगला गया है, मैं यही कहूंगा, क्योंकि पहले सेमीफाइनल मुकाबले के लिए रिजर्व डे रखा है, उसके बाद फाइनल के लिए रिजर्व डे रखा है, लेकिन दोस्तों दूसरे सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे नहीं है। मान लीजिए दूसरे सेमीफाइनल में हमारी टीम इंडिया ही होती है, वहां पे बारिश होती है, तो भैया फिर रिजर्व डे नहीं है, दूसरे दिन मुकाबला नहीं खेला जाएगा। लेकिन भाइयों, उसके लिए आईसीसी ने एक नया नियम लाया है, वो है 250 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि 4 घंटा 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। मान लीजिए दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला हो रहा है, उस दिन बारिश होती है, तो उसके बाद 4 घंटे 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। उसी 4 घंटे 10 मिनट में यदि बारिश रुक जाती है तो फिर मुकाबला वहीं से कराया जाएगा, चाहे वो डीएलएस नियम से कराया जाए। यदि बारिश नहीं रुकती है, 4 घंटे 10 मिनट भी बारिश नहीं रुकती है, उतने देर में भी नहीं रुकती है, मान लीजिए 8 बजे मुकाबला स्टार्ट होगा, उसके बाद 11:30 पौने 12 बजे खत्म हो जाएगा भारतीय समय अनुसार, लेकिन बारिश होती है तो लगभग 4 बजे भोर तक वेट किया जाएगा। लेकिन फिर भी यदि मुकाबला नहीं हो पाता तो फिर भैया वो टीम सीधा फाइनल में चली जाएगी जिसका रन रेट बढ़िया होगा, जो पॉइंट टेबल पर अपने टॉप पर होगी। ऐसे में दोस्तों, पहले सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे, फाइनल के लिए रिजर्व डे, लेकिन दूसरे सेमीफाइनल के लिए 250 मिनट एक्स्ट्रा है, रिजर्व डे किसी भी प्रकार का नहीं है। उसके अलावा भाइयों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रूल की बात कर लेते हैं। तो वो भैया एक पूरे मुकाबले को, यानी कि एक पूरे टी20 मैच को, पूरे 40 ओवर को 210 मिनट में खत्म करना होगा। इसके लिए एक टीम को 95 मिनट दिया गया है, दूसरी टीम को 95 मिनट दिया गया है। और उसके अलावा भाइयों, अब की बार 20 मिनट का आपका लंच होगा, यानी कि एक इनिंग जब खत्म होगी तो इससे पहले 10 मिनट का लंच होता था, लेकिन अब की बार 20 मिनट का लंच होगा और वहीं पे 95 मिनट में दोनों पारियों को समाप्त करना होगा। जो टीम ऐसा नहीं कर पाएगी उसका एक प्लेयर आपका सर्कल में आ जाएगा, ये बात आपको पता ही होगी। उसके अलावा भाइयों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रूल की बात कर लेते हैं। तो वही भैया सुपर ओवर को लेकर। जी हाँ, यदि मैच टाई होता है तो फिर सुपर ओवर होगा, लेकिन सुपर ओवर में बाउंड्री वाला काउंट, वो ये सब झमेला नहीं होगा। जैसा कि आपको टी20 वर्ल्ड कप 2019 में देखने को मिला था कि जो टीम ज्यादा बाउंड्री लगाएगी, यदि फिर से टाई होता है तो वो टीम जीत जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक कि मुकाबला पूरी तरह से आप 1 रन एक्स्ट्रा बनाकर, 1 रन ज्यादा बनाकर जीत नहीं जाते, तब तक सुपर ओवर होता रहेगा। एनीवे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रूल की बात कर लेते हैं। तो वो है भैया डीएलएस नियम को लेकर। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप स्टेज में यदि मान लीजिए मुकाबला हो रहा है या फिर सुपर 8 में जब मुकाबला
मुकाबला हो रहा है वहां पे बारिश आती है तो डीएलएस नियम काम करेगा, लेकिन डीएलएस नियम तब काम करेगा जब एक पारी पूरी हो गई हो और दूसरी पारी में कम से कम 5 ओवर का मुकाबला खेला जा चुका हो, तभी डीएलएस नियम काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मान लीजिए सामने वाली टीम 4.5 ओवर भी खेल ली है और उस समय बारिश आ जाती है तो वहां पे डीएलएस नियम काम नहीं करेगा। सुपर 8 के लिए और ग्रुप स्टेज के लिए 5 ओवर खेलना ही होगा। वहीं पे दोस्तों नॉकआउट मुकाबलों में ये डीएलएस नियम बदल जाएगा। डीएलएस नियम नॉकआउट मुकाबलों में कम से कम दोनों पारियों में से एक पारी पूरी हो गई हो और दूसरी पारी कम से कम 10 ओवर की खेली जा चुकी हो, 9 ओवर 5 गेंद भी खेली जा रहेगी, तो वहां पे डीएलएस नियम नॉकआउट मुकाबलों में काम नहीं करेगा। तभी करेगा जब कम से कम दूसरी टीम भी 10 ओवर बैटिंग कर ली हो। ऐसे में भाइयों ये रहे कुछ T20 वर्ल्ड कप के लिए कुछ सख्त नियम जिन्हें मैं आप लोग के सामने अब बता चुका हूं, समझा चुका हूं। आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों यदि आप T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड एक एक न्यूज जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर जो अपडेट आती है तुरंत मैं आप लोग के सामने साझा करता हूं, क्योंकि देखिए वीडियो बनाकर तुरंत देना वो संभव नहीं है। ऐसे में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, तो भैया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।